बुर्ज वालों, मैं तुमसे मुखातिब हूं और ये कोई रवायती जायचे नहीं है जो मैं पढ़ रहा हूं रवायती निजुमियों की तरह। हफ्ते की एनर्जीज के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपसे बात कर रहा हूं। बुर्ज एरीज, मैं तुमसे मुखातिब हूं, तुम्हारे लिए। रीजन ये है कि तुम्हारी ये जो आंखें हैं ना, ये पहले ही सारा कुछ कह देती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुर्ज हमल बुर्ज एरीज का 27 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक का वीकली जायचा जो है मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं। इंशाल्लाह इस पूरी इंटरनेट की दुनिया में असल में इल्म नजूम का जायचा आपको कोई पेश नहीं करता। तो इंशाल्लाह बुर्ज एरीज वालों का सबसे पहले मुख्तसर सा मैं इस हफ्ते का आपको सिलसिला बताता हूं। अब सुनिए, बुर्ज एरीज हमल वालों, ये हफ्ता आपके लिए अंदर से बाहर तक जो है ना एक नई एनर्जी का बाइस बनेगा, एक नई एनर्जी अंदर से बाहर तक। क्योंकि सुनो, क्योंकि मरीख और मरकरी तुम्हारी अंदर की छुपी हुई आग को थोड़ा सा जगाएंगे। वो कहते नहीं, गैरत थोड़ी सी जगाएंगे, आपकी अंदर की शख्सियती गैरत, आग थोड़ी सी जलेगी। आप समझ रहे हो? अब इससे होगा क्या? तुम हर वो फैसला कर सकते हो जो तुम एवं इधर उधर की बातें सोच के रुक जाते थे। शम्स और जोहरा के जाविये तुम्हें नई ताकत, नई एनर्जी, नई कशिश, नई खुद एतमादी, खुद से जीतने की ताकत की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन बहस, जिद और पुरानी तलखियां भी जो है ना इस हफ्ते में आपके सामने आएंगी। लेकिन तुम अगर खामोशी के अंदर भी अपनी ताकत को संभाल लो तो यही वक्त तुम्हारे लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। बुर्ज एरीज, मैं तुमसे मुखातिब हूं, तुम्हारे लिए। ये साथ में एक तिलिस्म देख रहे हो, ये तिलिस्म का इस्तेमाल अभी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। ये सिर्फ तुम्हारे लिए। कोई पुराना सोच, कोई ख्वाब, कोई चीज जो बंदा सोच रहा है बड़े अरसे से, ठीक है, उसके हकीकत बनने के, उसके होने के चांसेस इस हफ्ते में बनने की इशारे मिल रहे हैं। बुर्ज एरीज वालों, मैं तुमसे मुखातिब हूं, क्योंकि इस हफ्ते का राज सिर्फ इतना ही है कि तुम अगर अंदर से जीत गए तो बाहर तुम्हारे लिए जीत ही जीत है। ये था मुख्तसर सा जायचा इस हफ्ते का जो मैंने आपके लिए बताया है। इसके बाद आगे मैंने कमेंट सेक्शन में पूरी वीडियो लगा दी है जो पूरे तुम्हें 12 घरों से इस पूरे हफ्ते में तुम्हारे साथ क्या क्या होगा पूरे 12 घरों से तुम देख सकते हो। ठीक है बुर्ज एरीज वालों, ये स्पेशल आपके लिए है। ये जायचे लोग हजारों रुपया देके बनाते हैं, लेकिन हम तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट, मुख्तसर भी एंड फुल भी, तुम्हें पूरे 12 घरों का जो जायचा है ना, जो सिर्फ बुर्ज एरीज वालों के लिए है, वो मैंने बना दिया है। नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल दिया, या फिर आप जाएं यूट्यूब पर जाकर लिखे डिजिटल बाबा जी एंड बुर्ज एरीज, ठीक है, तो आपको वो वीडियो आ जाएगी। उस चैनल के ऊपर आपका पूरा बायोडाटा इस हफ्ते का 1 बाय 1 जायचे के इस पूरे सर्कल को मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर के ऊपर जो है ना बुर्ज एरीज का जाती घर, आपका इस वक्त खाना पहला जाती ताले क्या कर रहा है, हमें वो देखना पड़ेगा। कोई शख्स तुमसे बहस करेगा, शायद तुम्हारी बात दुरुस्त हो, लेकिन तुम्हारा लहजा जो है ना वो उस शख्स को तुमसे दूर कर देगा। उस शख्स के लिए मसाइल, मतलब तुम्हारे लिए कुछ गलत चीजें पैदा करने का बायस बनेगा। इस वजह से लहजा बेहतरीन रखना है, ठीक है, इस पर ख्याल करना। क्योंकि तुम सोचोगे कि यार मैं जीत भी रहा हूं, मेरी मुताबिक चीजें हो भी रही हैं, पर मैं हार क्यों महसूस कर रहा हूं, मैं अंदर से खुश क्यों नहीं इस जीत से। वजह सिर्फ ये है कि तुम्हारा लहजा तुम्हें जिता तो रहा है, वो बेशक तुम्हारे लहजे की वजह से तुम उस मामले में जीत जाओ, लेकिन ये लहजा वो शख्स तुमसे दूर कर देगा। ठीक हो गया बुर्ज एरीज वालों, मैं तुमसे मुखातिब हूं, तो इस चीज का ख्याल करना है आपने अच्छे से। ये कोई रवायती जायचे नहीं है जो मैं पढ़ रहा हूं, ये प्रॉपर क्वांटम एस्ट्रोलॉजी सिस्टम है जो सीनों तक आया हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मशवरा, मैं आपको ना एक मशवरा देता हूं। इस पहले घर को समझने के बाद एक मशवरा है आपके लिए। अपनी सच्चाई को खामोशी में रखो। रीजन ये है कि तुम्हारी ये जो आंखें हैं ना, ये पहले ही सारा कुछ कह देती। इसी वजह से अगर तुम जुबान कम चलाओ और अपना अमल जरा अच्छा रखो तो लोग वैसे ही तुमसे मुतासिर हो जाएंगे। तो इस वजह से इस मशवरे पर अमल करना है आपने। तुम्हारे अंदर की जो आग है ना, ये जो तुम्हारे अंदर की आग है, ये तुम्हें ताकत तो देती है, लेकिन असल काम ना इस ताकत को जब्त करना है। ठीक है, असल काम है इस ताकत को जब्त करना, जो तुम नहीं कर पाते इसको जब्त करो। अब आपके घर खाना 2 बुर्ज एरीज वालों, हाउस 2 को मैं अब देख रहा हूं। ठीक है, इस हफ्ते में आपको पैसे की रवानी जो है ना वो रुकी हुई महसूस होगी। ठीक हो गया, आपका खाना 2 जो माली जो मामला है ना, इसके अंदर जो ना पैसे की रवानी थोड़ी रुकी हुई महसूस होगी आपको। लेकिन मगर कोई अचानक उम्मीद की किरण भी आपको महसूस होगी। शुरू में बेशक आपको ऐसा महसूस हो, लेकिन हफ्ता जैसे जैसे दिन गुजरेंगे आपको बाकायदा एक उम्मीद की किरण महसूस होगी। ऐसा नहीं होगा कि हर तरफ ब्लैक हो गया। मिसाल के तौर पर, कहां से कोई पुराना कर्ज, कोई लेन देन का मामला, कोई इस तरह की चीजें भी इस दफा ना, वो कहते हैं कुछ माजी की चीजें जो है ना लेन देन के बारे में, वो इस दफा आपके सामने आ सकती हैं, सर उठा सकती हैं, जो बिल्कुल खामोश बैठी थी। पैसे के मामले में हर चीज जो है ना वो लिखत पढ़त से करो और अपना हक धड़ल्ले से मांगो। मिलने के चांसेस ठीक ठाक हैं, क्योंकि जब मरीख और मरकरी मिलते हैं ना तो दौलत की बाजी जो है ना वो अक्ल और सब्र से ही जीती जाती है। याद रखना, जब मरीख और मरकरी मिलते हैं तो अक्ल और सब्र से ही दौलत की काया पलट दी जाती है, आपके हक में फैसले आ जाते हैं। अब चलते हैं आपके तीसरे घर की जानब। ठीक हो गया, अब आपके तीसरे घर की जानब चलते हैं। राबता, कम्युनिकेशन, इजहार, तीसरा घर में आपको इसका थोड़ा बताता। इस हफ्ते तुम्हारी जुबान के अंदर शिद्दत आ सकती है, हर बात का जवाब दिल से आएगा, अकल का इस्तेमाल कम और दिल से ज्यादा बाहर आएगा। लेकिन मगर कभी कभी दिल को रोक लेना ही असल जीत होती है। समझदार हो ना, पीछे मैं तुम्हें समझाया है।
मरीख और मरकरी का मिलाप जो है ना, ये पूरी ताकत देता है इंसान की जुबान के अंदर ना, बड़ी ताकत देता है। लेकिन ताकतवर बातें जो है ना, कभी कभी इंसानों के अंदर जख्म छोड़ देती है, जो वक्त के साथ साथ बढ़ जाते हैं। तो आपने जुबान का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करना। मैं शुरू से एंड तक आपको तीसरे घर पे आ गया हूं, समझा रहा हूं। अपना एरीज वालों में तुमसे मुखातिब। अब आपके घर में चलते हैं, चौथे घर में चलते हैं। घर के माहौल में इस हफ्ते सर्द और गर्म दोनों कैफियत चलेगी। पुराने मसाइल या किसी की नाराजगी दोबारा सर उठा सकती है। समझ रहे हो ना, घर के अंदर कौन होता है? सारे वही जो अपने होते हैं। सुकून की तलाश में हो तो अपने घरों के कमरों को साफ रखो और खुशबू वगैरह जलाओ। समझो, खुशबू वगैरह जलाओ, कोई अगरबत्ती जलाओ। घर के छोटे छोटे काम खुद करो, और अगर किसी को मनाना हो तो इस दफा पहल तुम खुद करो। बुर्ज इरीज वालों में तुमसे मुखातिब हूं। ये चीजें महज अफसानों से नहीं मैं ला रहा, ये मैं ऐन आपका जायचा सामने रख के एक एक चीज को पढ़ के बता रहा हूं। बुर्ज इरीज वालों का हाउस नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। मोहब्बत में गहराई मगर कभी कभी बिल्कुल गैर यकीनी है की गल हुई। तख्लीकी कामों में सुस्ती, इंस्पायरेशन की कमी हो सकती है इसमें। हाय हाय, किसी पुरानी ख्वाहिश या अपनी पुरानी एक्स या क्रश, आप समझ रहे हैं ना, एकदम बड़ी ज्यादा याद आ सकती है। तो याद रखना, समझ रहे हो ना, पंजवा खाना है। याद रखना, मरीख और नेपच्यून हमेशा कहते हैं कि नया ख्याल वहीं उभरता है जो ख्वाबों की धुन से निकले। समझे बुर्ज इरीज वालों, पंजवें घर की गल की है। बुर्ज इरीज वालों, हाउस नंबर 6 सेहत व नज़्म जिंदगी। ठीक है, किसी पुरानी बिखरी, कोई पुरानी बीमारी, कोई चीज जो है ना वो वापस आने के चांसेस मौजूद है। हर चीज बिखरी बिखरी लगेगी, बेमजा सा महसूस होगा आपको। जिस्मानी तौर पे मैं थोड़ा सा आपको बात कर रहा हूँ। खाना 6 जो है ना, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन ये हल्का फुल्का एक्टिव है आपके इस वक्त, क्योंकि जोहल और नेपच्यून कहता है सेहत और तंदुरुस्ती एक ही चीज के अंदर है। क्योंकि जोहल और नेपच्यून कहता है सेहत और सुकून एक ही सांस के अंदर है। बुर्ज इरीज वालों, तुम्हारा 7वां घर। ठीक है, बुर्ज इरीज वालों आपके 7वें घर से प्रेडिक्शन करते हैं। शराकतदारी या करीबी रिश्ते में कोई नया मोड़, कोई पुरानी गलतफहमी की चर्चा, ठीक है, या फिर कोई माफी या क्लैरिफिकेशन का वक्त। ये बीवी से हो सकता है, पार्टनरशिप से हो सकता है, किसी फरीके मुखालिफ से हो सकता है। रिश्ते में वजाहत, अल्जाम तराशी से बचो, बात कहो लेकिन अल्जाम नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि जोहरा कहता है कि खूबसूरती जो है ना वो माफी में है। ठीक है, बुर्ज इरीज वालों, खाना नंबर 8, हाउस नंबर 8 इसके बारे में हम बात करते हैं। ये एक्चुअली अंदरूनी तब्दीली का वक्त है। किसी पुरानी आदत, याद या किसी भी चीज को छोड़ने का वक्त है। क्योंकि कोई पुराना खौफ या कोई चीज है, पैसे लेन देन का खौफ या कोई भी खौफ जो है ना उसको छोड़ने का वक्त है। ये हफ्ता आपको खुद से मिलाएगा, मतलब कुछ अंदर से एक न्यू एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा, जो कि शुरू में मैंने आपको बताई थी कि थोड़ी थोड़ी एक आग जलेगी, एक गैरत बाहर आएगी। हाउस नंबर 9, बुर्ज इरीज वाले हाउस नंबर 9 पर पहुंच गए हम। सीखने या किसी नई रास्ते की जुस्तजू हो सकती है इस हफ्ते में आपको। कोई तलीमी या रूहानी बात आपके दिल में, दिमाग में उभर सकती है। कोई ख्याल किसी भी चीज को लेके, कोई तलीम से रिलेटेड हो वो। ये जो बात है ना, ये जहन को परेशान भी कर सकती है, लेकिन ये आपके अंदर एक रोशनी की झलक भी लाएगी। ठीक है, तो उसके ऊपर मगजमारी करनी है, सोचना है, बार बार सोचना, उसका हल निकालना है। वो आपके अंदर की कैफियत में रोशनी लाएगी। क्योंकि करण कहता है कि इल्म का जख्म। तो अब हम पहुंच गए हैं बुर्ज इरीज वालों आपके हाउस नंबर 10 में। कुछ नया आने वाला है इस हफ्ते। आपको कुछ ना कुछ कैरियर में, किसी चीज में कुछ ना कुछ जो है ना, जो असल बुर्ज इरीज वाले उनके लिए कुछ नया आने वाला है। मिसाल के तौर कोई नई जिम्मेदारी, या अपने बॉस के साथ कोई नई मुलाकात, या किसी ना किसी प्रोजेक्ट को लेके एक नई उम्मीद आपकी तरफ आ रही है। कोई मौका जो आपको मिलेगा अगर आप जागते रहे। समझ रहे हैं बुर्ज इरीज वालों, तुमसे मुखातिब हूं। याद रखना, फैसला सोच समझ के करना है, लेकिन जब मौका आए तो फिर पीछे नहीं हटना। जो फैसला पीछे कर गए हो, अब पीछे नहीं हटना। बुर्ज इरीज वालों, ये मैं इस हफ्ते की एनर्जीज के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि कमर और जोहल कहता है आजमाइश ही नए मुकाम का सबब है। ठीक है, अब चलते हैं अगले घर की जानिब। 11वां घर मेरा फेवरेट घर। ठीक है, एक तो 5वां घर मेरा फेवरेट है और एक 11वां भी मेरा फेवरेट है। तो अब हम बुर्ज इरीज वालों के 11वें घर चलते हैं। बुर्ज इरीज हाउस नंबर, अब हम है बुर्ज इरीज के हाउस नंबर 11th में। उम्मीदें, ख्वाहिशें, मुरादें, नेटवर्किंग, दोस्तों, ये वो सब। दोस्तों में, पूरे सोशल सर्कल में, किसी भी जगह से घूम घुमा के कोई पुराना मामला सामने आ सकता है। जैसा कि खाना 5 ने भी एक हिंट दी थी, क्योंकि कोई पुरानी क्रश एक्स, कोई पुराना एक्स या पुरानी एक्स आपको याद आ सकती है। तो जो मुरादों का खाना है, जहां पे पुराने एक्सों के भी अच्छे रिलेशन रहते हैं, तो ये भी वही आपको सिग्नल दे रहा है कि कोई पुराना माजी का कोई मामला, कोई सोशल नेटवर्किंग के अंदर किसी भी जगह पर कोई पुराना मामला जो है ना वो सामने आ सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, कोई नया दोस्त, कोई पुराना दोस्त, या फिर कोई ग्रुप के अंदर कोई नया रूल, कंपनी के अंदर कोई नया रूल, बिजनेस के अंदर कोई नया रूल, कोई नई चीज, या वो पुरानी नहीं बन के आ जाए, लेकिन आना कुछ ना कुछ है, याद की सूरत में, एक्स की सूरत में, नई कंपनी के किसी नए रूल की सूरत में। आप समझ रहे हैं। मशवरा आपके लिए यह कि दोस्ती में पुरानी नाराजगियां जो है ना वो खत्म कर दो, नया दायरा बनाओ। प्लूटो कहता है गहराई वाली दोस्ती नए नए सहारे बनाती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले घर की जानिब।
अब हम पहुंचते हैं खाना नंबर 12 की जानिब, काफी खतरनाक खाना है, ठीक हो गया। अब खाना नंबर 12, बुर्ज एरीज वालों, अब हम हैं आपके खाना नंबर 12 के अंदर, ठीक हो गया। सुनो, इस हफ्ते ख्वाब, शऊर, माजी की यादें वाह आएगी, एक्स की यादें, कोई पुरानी गुजरी बातों की यादें, इस तरह की एनर्जी पेट्रोल बना रही है जो आपको माजी की यादें ला के आपके सामने खड़े करेगी, ठीक हो गया। माजी के पछतावे, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। तो इनको सर पे सवार नहीं करना, इनको उठा के बाहर मारना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि नए मौके भी इसी हफ्ते में आने हैं। तो ये चीजें तुम्हें बेड़ियां डालेंगी और तुम्हें बेड़ियां नहीं डालने देनी। बुर्जीरीज वालों, मैं तुमसे मुखातिब हूं, और ये कोई रवायती जायचे नहीं है जो मैं पढ़ रहा हूँ रवायती निजूमियों की तरह। ये क्वांटम एस्ट्रोलॉजी है जो सीनों से सीनों तक आई हुई है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, क्योंकि जोहल और नेपच्यून कहता है कि रूह की सवाई माजी के बोझ को हल्का कर देती है, ठीक हो गया। तो अकेले वक्त गुजारो, थोड़ा सा अंदर से कुछ वो मेडिटेशन करो।